नमस्कार दोस्तों, करण एक 30 साल का आईटी प्रोफेशनल था। रोज जिम जाता था, हेल्दी खाता था और कभी कभी वीकेंड में थोड़ी पार्टी शार्टी भी कर लेता था और बिल्कुल फिट दिखता था। एक दिन जिम के बाद उसकी चेस्ट में थोड़ा दर्द हुआ। पहले उसने सोचा कि शायद मसल पुल होगी। करण को आया था हार्ट अटैक, लेकिन उसके बाद जब होश आया तो सीधा हॉस्पिटल बेड पे। हार्ट की सर्जरी हो चुकी थी और हॉस्पिटल का बिल था 5.5 लाख का, यानी पूरी सेविंग्स एक ही बार में उड़ गई थी। और उसके माँ बाप भी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में परेशान घूम रहे थे कि अब बाकी पैसों का अरेंजमेंट कहां से करें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर इंडिया में सर्जरी की कॉस्ट की बात करें, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो उसकी सर्जरी में करीबन 4 लाख का खर्चा आता। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो कम से कम 3 से 5 लाख का खर्चा आता। वहीं अगर लिवर खराब हो गया तो कम से कम 25 लाख का ट्रांसप्लांट का खर्चा। वहीं दोस्तों, घुटने खराब तो उसका करीबन 3 लाख का खर्चा। लेकिन दोस्तों, हम इंडियंस की एक खास बात है, हम जीते हैं भगवान भरोसे। लेकिन दोस्तों, रियलिटी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंडिया में करीबन 15 लाख से ज्यादा कैंसर पेशेंट है, करीबन 21 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट हैं और करीबन 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट की बीमारी है। और दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएंगे, तो वहां अगर एक MRI कराना हो तो उसकी भी 6 महीने बाद की डेट मिलती है और हर 1000 लोगों पे सिर्फ 0.5 बेड्स है। तो दोस्तों, आप मुझे सिर्फ अगले 5 मिनट दे दीजिए तो नंबर 1, मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चूज करते हैं। नंबर 2, 7 ऐसे ट्रैप बताऊंगा जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको फंसाती है। और नंबर 3, इंडिया के बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बताऊंगा, वो भी बिना किसी कमीशन के। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रैप नंबर 1 की, जो है कोपे। दोस्तों, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपका ईयरली इंश्योरेंस प्रीमियम हम कम कर देंगे, लेकिन जब भी आप क्लेम लोगे तो कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, इसी को कहते हैं कोपे। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मान लीजिए करण का हॉस्पिटल बिल आया 5 लाख का और उसके इंश्योरेंस में कोपे था, क्योंकि उसने कहा भैया मुझे कम प्रीमियम वाला इंश्योरेंस चाहिए। तो इस केस में से 5 लाख में से 1 लाख करण को देना पड़ेगा और बाकी 4 लाख देगी इंश्योरेंस कंपनी। तो जब भी आप इंश्योरेंस लें तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें कोपे ना हो। अब आते हैं अपने ट्रैप नंबर 2 पे, जो है रूम रेंट। दोस्तों, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रूम रेंट पे एक लिमिट लिखी होती है और अगर आप ज्यादा का रूम लेते हैं तो आपको डिफरेंस भी देना होगा, साथ में उसी प्रोपोर्शन में बाकी चार्जेस भी देने हो। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मान लीजिए जो करण ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी वो थी 5 लाख की, लेकिन उसमें रूम रेंट की लिमिट थी 5000 रुपए पर डे। लेकिन दोस्तों, करण ने क्या किया कि 7000 रुपए वाला रूम ले लिया क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा अच्छा था और बाकी हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस से 50,000। तो दोस्तों, इस केस में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी 35,000 और बाकी 22,000 करण को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका रीजन है रूम रेंट कैप। तो आपको हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टाइम ध्यान रखना है कि उसमें रूम रेंट की कोई कैप ना हो। अब दोस्तों, दूसरे ट्रैप के बारे में बताने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना तो आसान है, लेकिन जब बारी क्लेम लेने की आती है तो आसानी तब होती है जब आपने इंश्योरेंस किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से लिया हो, जो सिर्फ पॉलिसी बेचने तक ही लिमिटेड ना हो, यानी जब क्लेम लेने का टाइम है तब भी वो आपके साथ खड़ा हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पे कोई भी इंश्योरेंस एग्रीगेटर को सर्च मारेंगे तो ज्यादातर एग्रीगेटर आपको कॉल कर करके, यानी स्पैम कॉल्स करके परेशान कर देंगे। और सिर्फ ये ही नहीं, आपको ऐसा प्लान बेचने की कोशिश करेंगे जिनमें उनकी कमीशन ज्यादा बनती हो। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जो इन सबसे अलग है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है डिटो। तो दोस्तों, डिटो की 4 पॉलिसी है। नंबर 1, नो स्पैम पॉलिसी, यानी बार बार आपको फोन करके परेशान नहीं करेंगे। नंबर 2, कोई भी ऐसा प्लान सजेस्ट नहीं करेंगे जो आपके लिए ठीक ना हो, यानी जिससे आपको बेनिफिट ना मिले। नंबर 3, डिटो इज बैक्ड बाय ज़ेरोधा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ेरोधा एक ट्रस्टेड कंपनी है। नंबर 4, 100% फ्री कंसल्टेशन, यानी कंसल्टेशन के कोई चार्जेस नहीं है, आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाना है और एक कॉल शेड्यूल करनी है, दैट्स इट। तो दोस्तों, एक ट्रस्टेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट। तीसरा ट्रैप होता है दोस्तों डिजीज वाइज सब लिमिट्स। दोस्तों, कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको ईयरली कम प्रीमियम ऑफर करती हैं कि आपको साल के बहुत ही कम डिस्काउंटेड पैसे देने हैं, लेकिन उस पॉलिसी में चुपचाप डिजीज की सब लिमिट्स ऐड कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मान लीजिए करण का हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का था, लेकिन उसमें कहीं डिजीज के ऊपर सब लिमिट थी। जैसे हार्ट की अगर कोई बीमारी आ गई तो 1 लाख से ज्यादा क्लेम नहीं मिलेगा, चाहे बिल कितने का भी आए और इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की भी हो। जैसे कैंसर हुआ तो 2 लाख से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, यानी उसका 5 लाख का इंश्योरेंस वेस्ट है अगर इनमें से कोई बीमारी हुई। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी डिजीज की सब लिमिट ना हो। ट्रैप नंबर 4, वेटिंग पीरियड। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक वेटिंग पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप पहले 4 साल तक कोई भी क्लेम नहीं ले सकते, चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का पहले 4 साल तक कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कहीं होता है कि 1 से 3 साल तक की लिमिट होती है, कहीं बीमारियों में 2 साल की होती है, कईयों में 1 की होती है।
तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ऐसा प्लान चूज करना है जिसमें कोई सब लिमिट ना हो, और अगर हो भी तो बहुत ही कम हो। ट्रैप नंबर 5 है दोस्तों, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। मान लीजिए दोस्तों कोई सर्जरी या ट्रीटमेंट कराना हो तो उससे पहले आपको कहीं एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, और सर्जरीज कराने के बाद कहीं सारे मेडिसिन बिल्स होते हैं, जैसे दवाइयां आजकल बहुत महंगी आती हैं। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टाइम आपको हमेशा ये देखना है कि उसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ये दोनों के एक्सपेंसेस कवर हो। ट्रैप नंबर 6, रिस्टोरेशन बेनिफिट। दोस्तों मान लीजिए आपने एक फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है, यानी पूरी फैमिली के लिए एक ही इंश्योरेंस, और किसी एक मेंबर को क्लेम लेना पड़ गया, कोई सर्जरी थी या कुछ भी। उस केस में दोस्तों क्या होता है कि फिर दूसरा मेंबर कुछ टाइम तक कोई क्लेम ले ही नहीं सकता। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी हेल्थ इंश्योरेंस ले तो उसमें रिस्टोरेशन बेनिफिट भी हो, यानी आपका फुल क्लेम दोबारा से रिस्टोर हो जाए और दूसरा फैमिली मेंबर भी उसको यूज कर सके। आखिरी ट्रैप है दोस्तों, डे केयर ट्रीटमेंट्स। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं जिसमें 24 घंटे से कम आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, जैसे किसी की किडनी खराब है तो डायलिसिस हो गया, किसी को कैंसर है तो कीमोथेरेपी हो गई, एक्सेट्रा। तो दोस्तों इस केस में आपकी पॉलिसी के अंदर डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर होना बहुत जरूरी है, इससे आपके काफी एक्सपेंसेस बचते हैं। तो जब भी पॉलिसी ले तो उसमें जरूर चेक करें कि उसमें डे केयर ट्रीटमेंट्स इंक्लूडेड है कि नहीं। तो दोस्तों अब आते हैं इंडिया की कुछ बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पे। तो इसके लिए हम सीधा चलेंगे डिटो की वेबसाइट पे, और आप उनकी वेबसाइट पे जाके एक फ्री कंसल्टेशन कॉल भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम 2025 में इंडिया की कुछ टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है। पहली है HDFC, दूसरी है आदित्य बिरला, तीसरी है बजाज, फोर्थ है केयर, और उसके बाद है निवा बुपा। तो दोस्तों इसमें आप इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख सकते हैं, किसी का 98 है, 95 है, 90 है, एक्सेट्रा। तो दोस्तों जितना ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा उतना ज्यादा बेटर है। उसके बाद आपको नेटवर्क हॉस्पिटल्स देखने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात है कि उसमें काफी सारे हॉस्पिटल आने चाहिए, और साथ में जो आपके घर के पास है वो तो जरूर उसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो आपको पॉलिसी लेने से पहले ये सब चेक करना है। उसके बाद आप इनके ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम्स भी चेक कर सकते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कितने साल से ऑपरेट कर रहे हैं और इतने साल में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और इनकी रेटिंग क्या है आउट ऑफ 10। और दोस्तों अगर बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात करें तो वो भी आप डिटो की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट इस टाइम पॉलिसी HDFC की ऑप्टिमा सिक्योर, जिसकी इंश्योरर रेटिंग है 4.5, फीचर रेटिंग है 4.5, यानी उसमें कितने फीचर है उसमें से इसको 4.5 रेटिंग मिली है। अफोर्डेबिलिटी में 3.5 है, यानी थोड़ा सा कम है, और फाइनल रेटिंग देखेंगे तो 4.2 है। उसी तरीके से केयर सुप्रीम है, निवा भूपा है, आदित्य बिरला है, और बजाज ऑलियंस है। तो दोस्तों आप खुद डिटो की वेबसाइट पे जाके कंपेयरिंग टूल यूज करके खुद चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट है। और अगर आपको ये सब समझ नहीं आता तो सिंपली आप एक कंसल्टेशन कॉल उनकी शेड्यूल कर सकते हैं, और आपको कोई स्पैम कॉल्स भी नहीं आएगी। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस कोई एक्सपेंस नहीं है, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जब हेल्थ इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले आपकी सेविंग्स गिरती है। तो आप अपनी फ्री कॉल अरेंज कर सकते हैं डिटो से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए।